हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 12 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 11 में हम लोग देखे थे रिएक्ट राउटर का इंटीग्रेशन, कैसे रिएक्ट राउटर को हम लोग यूज करके राउटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो हम लोग वहां तक पार्ट 11 में देख चुके हैं। पार्ट 12 में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 11 में जहाँ तक हम लोग फिनिश किए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे अब हम लोग उस जितने भी राउट्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, उन राउट्स के कंपोनेंट को डिटेल में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइक लॉगिन कंपोनेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्म वगैरह बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 और देखते हैं हम लोग आज के वीडियो सेशन को। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए इसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12। मैं शेयर करता हूं अपना वीएस कोड और वहां पे हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 11 में हम लोग कवर कर चुके थे। तीन राउट्स हम लोगों ने बनाया था राउट कॉन्फ़िग में, होम, लॉगिन एंड डैशबोर्ड। और हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि कैसे ये यहाँ पे हमारा राउट लोड हो रहा है, लाइक होम, लॉगिन, डैशबोर्ड। तो तीनों राउट जो है हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अभी एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंकर टैग। तो इस एंकर टैग का एक्चुअली यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग नैव लिंक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं रिएक्ट राउटर का। तो इट विल क्रिएट नेविगेशन लिंक फॉर अस। तो यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर देंगे एंकर टैग को। सेम क्लास हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे नैव लिंक को, सो दैट कि जब का सीएसएस वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से एंकर टैग को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, अभी सेव करते हैं, देखते हैं। अभी हमारा जो नेविगेशन जो बार है वो आप देख सकते हो, अभी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी कोई अंडरलाइन नहीं है टेक्स्ट। तो इस तरह से ये भी आप देख पा रहे हो, जो करंट राउट जो है वो हाईलाइटेड है। अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगा तो लॉगिन हाईलाइटेड है, होम पे जाऊंगा तो होम हाईलाइटेड है। ओके, तो करंट राउट जो रहेगा उसका लिंक जो है वो हाईलाइटेड है। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट में और वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं लॉगिन फॉर्म। ओके, तो लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे अभी आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं असाइन कर देना चाहूँगा क्लास रो। तो बूटस्ट्रैप के जो क्लासेज है, जैसा कि मैं बताया था आपको, बूटस्ट्रैप के जो भी क्लासेज है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर सीएसएस। खुद का सीएसएस बहुत रेयरली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज सीएसएस के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी कस्टमाइजेशन कुछ करना होगा सीएसएस से रिलेटेड तो हम लोग अपना सीएसएस लिखेंगे, बट फॉर नॉर्मल कॉमन फंक्शनलिटी हम लोग सीएसएस यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। तो अभी मुझे एक रो क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं रो क्लास यूज करूंगा बूटस्ट्रैप का। और बूटस्ट्रैप का रो क्लास क्रिएट करने के बाद इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे कॉलम। कॉलम क्रिएट करेंगे, इफ क्लास नेम इक्वल टू कॉलम 12। कॉलम 12 क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको मूव कर देंगे उसके अंदर। ओके, फिर हम लोग क्रिएट करेंगे एक और रो। और इस रो में हम लोग क्रिएट करेंगे
class name equal to column lg6, column md6, column sm6, column 12। ओके, देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फॉर्म। देन फॉर्म में हम लोग क्रिएट करेंगे div क्लास नेम इक्वल टू रो, देन div क्लास नेम इक्वल टू कॉलम 12 100%। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनपुट कंपोनेंट, इनपुट एलिमेंट, इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल टू enter your name। देन यहाँ पे ऑन क्लिक, सॉरी ऑन चेंज, यहाँ पे क्लोज कर दिए। देन ऑन चेंज, ऑन चेंज पे हम लोग कॉल कर देंगे इनपुट चेंज हैंडलर। इनपुट चेंज हैंडलर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अभी के लिए। ओके, देखते हैं वही पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलकम टू लॉगिन पेज, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट के लिए भी बूटस्ट्रैप का जो क्लास है वो हम लोग यूज करेंगे, सो दैट कि बूटस्ट्रैप का सीएसएस अप्लाई हो जाए। लास्ट नेम फॉर्म कंट्रोल। सो अगर आपको फॉर्म एलिमेंट्स को स्टाइल करना है बूटस्ट्रैप का सीएसएस यूज करके, तो आप यहाँ पे क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो अभी यहाँ पे सीएसएस अप्लाई हो चुका है। किसका? तो बूटस्ट्रैप का। अभी आपका टेक्स्ट बॉक्स एक्चुअली ज़्यादा बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे सीएसएस अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ग्रिड स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप ग्रिड स्ट्रक्चर। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है, 12 कॉलम होता है, और 12 कॉलम को आप लोग यूज करके आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कॉलम क्लासेज आप यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हो। तो एट ए टाइम जो मैक्सिमम जो ग्रिड का जो क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं वो मैक्सिमम कॉलम 12 है, या फिर समेशन जो होना चाहिए, जो भी क्लासेज आप अप्लाई कर रहे हो उसका सम जो होना चाहिए ऑलवेज 12 होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो यहाँ पे कॉलम 12 अगर दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किसी भी डिवाइस पे किसी भी डायमेंशन पे ऑलवेज कॉलम 12 अप्लाई होगा। यहाँ पे कॉलम LG6 दिया है, मतलब लार्ज डिवाइसेस में कॉलम LG6 अप्लाई होगा। कॉलम MD6 दिया है, मतलब मीडियम डिवाइसेस में कॉलम 6 अप्लाई होगा, स्मॉल डिवाइसेस में 6 होगा, बाकी सारे डिवाइस में कॉलम 12 होगा। ओके, एक रो में मैक्सिमम हम लोग कॉलम 12 जो होना चाहिए, जो समेशन होना चाहिए, सम जो होना चाहिए टोटल कॉलम का, वो एक रो में मैक्सिमम 12 होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर डायमेंशन और फॉर ए पर्टिकुलर डिवाइस। तो हम लोग अभी यहाँ पे ये रो डिफाइन कर लिए। इस रो में हम लोग क्या किए हैं, इंटायर विड्थ ले लिए हैं, शायद दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कॉलम 12 यूज किए हैं। अभी दूसरा रो क्रिएट करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं।
ये दूसरा रो क्रिएट करेंगे हम लोग, और दूसरे रो में हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड को हम लोग यूज करेंगे, इंटर पासवर्ड। यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ चुका है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड रो यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इनपुट की जगह बटन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग साइन इन। ओके, साइन इन। तो हमारा यहाँ पे हम लोग क्लास नेम हम लोग अटैच कर देते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास नेम बीटीएन एंड बीटीएन इन्फो। अभी के लिए हम लोग ये दो क्लास यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा डिजाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ हम लोग कस्टम सीएसएस अप्लाई करेंगे फॉर्म्स पे एंड एलिमेंट्स पे, सो दैट कि थोड़ा और अच्छा दिखे। लाइक ये दो टेक्स्ट बॉक्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, साइन इन बटन और ये वाले टेक्स्ट बॉक्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ सीएसएस अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनलाइन सीएसएस ही मैं यहाँ पे अभी लिखने जा रहा हूँ, बट हम लोग उसको मूव कर देंगे एक क्लास में, या फिर कॉमन उसमें कॉमन क्लास से क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम लोग यूज करेंगे किसी भी फॉर्म में। बिकॉज जब भी फॉर्म क्रिएट करेंगे तो एलिमेंट्स जो हम लोग क्रिएट करेंगे उनके बीच में कुछ स्पेसेस चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तभी मैं यहाँ पे मार्जिन यूज कर देता हूँ 10 पिक्सल। हम लोग 10 पिक्सल अगर सही है तो 10 पिक्सल इज फाइन। तो 10 पिक्सल हम लोग स्पेस यूज कर देते हैं सारे कंपोनेंट, सारे रो पे, जितने भी रो हैं। ओके, अभी बिल्कुल परफेक्ट है हमारा फॉर्म, स्पेसेस वगैरह हो गया है। अभी हमारा जो कंटेनर है, आप बोल सकते हो ये फॉर्म कंटेनर है, ये वाला जो रो है वो फॉर्म कंटेनर है। तो इसको हम लोग एक सीएसएस क्लास का नाम देते हैं लॉगिन कंटेनर। लॉगिन कंटेनर सीएसएस हम लोग लिखेंगे, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ सीएसएस हम लोग लिखने वाले हैं। ओके, अभी मुझे इस फॉर्म को सेंटर अलाइन करना है एक्चुअली, तो मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे सिर्फ टॉप बॉटम चाहिए। टॉप बॉटम के लिए लिखता हूँ मैं। ओके, सिंटेक्स मैंने उल्टा यूज कर दिया है एक्चुअली, तो ये 10 होगा, ये 0 होगा। तो एक्चुअली शॉर्टकट है मार्जिन अप्लाई करने का, चारों डायरेक्शन में अगर आपको मार्जिन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप जो लिखोगे वो टॉप और बॉटम में होगा, और यहाँ पे जो लिखोगे वो लेफ्ट और राइट में होगा। ओके, यहाँ पे जो आप लिखोगे वो लेफ्ट राइट में होगा, यहाँ पे जो आप लिखोगे वो टॉप और बॉटम में होगा। ओके, तो अभी हमारा सीएसएस जो मार्जिन सीएसएस है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा और कुछ डिजाइन चेंज करते हैं।
यहाँ पे मैंने बताया था कि आप एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम आप लिख सकते हो। तो 6 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इधर से अभी और यूज कर रहा हूँ कॉलमेशन। अभी हमारा जो फॉर्म होगा वो कुछ सेंटर अलाइन रहेगा, सेंट्रली दिखेगा। तो सेंटर अलाइन हो गया। इसको भी हम लोग मूव कर देते हैं फॉर्म के अंदर। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को ड्रॉ कर देते हैं। तो एच आर यूज कर देंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्म हो गया ये। अभी फॉर्म कुछ ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ मैं टेक्स्ट को। अभी हमारा टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन हो चुका है। अभी जो हमारा जो कंटेनर क्लास है, उस पे हम लोग सीएसएस लिखेंगे। ये जो कंटेनर है इस पे हम लोग कुछ सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मुझे पैडिंग देना है और इसको कुछ कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, सो दैट थोड़ा और अच्छा दिखे। अभी यहाँ पे हम लोग पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। कुछ कुछ और सीएसएस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा और फॉर्म को हम लोग सुंदर बनाते हैं। देन बॉर्डर पिक्चर सॉलिड, ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, बॉर्डर रेडियस लेते हैं 10 पिक्सल। देन मार्जिन हम लोग कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये हमारा सीएसएस हो गया फॉर्म पे। सीएसएस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग मूव कर देते हैं एक क्लास में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सीएसएस हम लोग लिखे हैं फॉर्म के लिए, हम लोग इसको यूज करेंगे हर एक फॉर्म के लिए। इस एप्लीकेशन में जब कभी भी कोई फॉर्म क्रिएट होगा तो इस सीएसएस को हम लोग यूज करेंगे एज ए फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मूव कर देंगे ऐप डॉट सी एस एस फाइल में। तो अभी आप देख पा रहे हैं ऐप डॉट सी एस एस फाइल नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग ऐप डॉट सी एस एस फाइल एक क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट कर देते हैं फॉर्म कंटेनर क्लास कंटेनर। यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देते हैं इस सीएसएस को। ओके, अभी इस फॉर्म कंटेनर क्लास को हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में। ये हो गया हमारा फॉर्म कंटेनर। लॉगिन कंटेनर भी हम लोग क्लास रखेंगे। अगर हम लोगों को कोई स्पेसिफिक सीएसएस अगर लिखना हो इस फॉर्म के लिए तो हम लोग उसको लॉगिन कंटेनर कंपोनेंट क्लास में का यूज करके हम लोग सीएसएस लिखेंगे। अभी फॉर्म कंटेनर यहाँ पे लिख दिया। अभी ऐप डॉट सी एस एस को हम लोग इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पे। डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। अभी हमारा सी एस एस जो है वो आज से होके आएगा और यहाँ पे अप्लाई होगा।
मार्जिन नहीं अप्लाई हुआ क्यों? मार्जिन 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, कौन सा सी से अप्लाई नहीं हुआ, देखते हैं हम लोग। सी से तो अप्लाई हुआ है। बट हमें और वैल्यू ज़्यादा यूज करना होगा। ओके, देखते हैं हम लोग इस वैल्यू को। लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल ही हम लोग रखते हैं। एंड टॉप बॉटम से हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप यहाँ पे देते हैं, देखते हैं क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल हम लोग अप्लाई कर देते हैं। 10 पिक्सल है ना, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो राउट डॉट जो कंपोनेंट, जो राउट कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग एम्बेड कर देंगे एक, और रो हम लोग यूज करेंगे बूटस्ट्रैप रो। यहाँ पे कॉलम 12 इसके अंदर हम लोग यूज कर देंगे, सो दैट कि ये जो पार्ट रहेगा वो कॉमन रहेगा किसी भी कंपोनेंट के लिए, किसी भी राउट के लिए। हम लोगों को बार बार वो CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक बार बस मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारा ये परफेक्ट दिख रहा है। अभी चूंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रो एंड कॉलम 12 यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यूज कर दिए हैं, तो कॉलम 12 तो हम लोग लॉगिन डॉट कंपोनेंट से हम लोग ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है अब। अभी जो राउट का जो पार्ट है, ये डिव रो एंड कॉलम, ये कॉमन रहेगा आपका राउट के लिए। तो अभी हमारा लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट रेडी हो चुका है। दो फील्ड भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, इंटर यूजर नेम एंड इंटर पासवर्ड के लिए। अभी हम लोग देखेंगे इसमें, और इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन चेंज हैंडलर को। फॉर्म का डेटा हम लोग कैप्चर करेंगे, यूजर का जो भी डेटा है, जो यूजर इंटर कर रहा है उस डेटा को कैप्चर करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, और देखेंगे कैसे हमारा एपीआई इंटीग्रेशन होता है, और कैसे हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है कैसे एपीआई से एपीआई को सेंड करते हैं, देन एपीआई कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हम लोग देखेंगे फीचर। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो बटन, इनपुट, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनका एक रैपिंग कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, और उनको मूव करेंगे दूसरे फ़ोल्डर्स में और शेयर फ़ोल्डर में। बिकॉज़ ये ऐसे कंपोनेंट्स रहेंगे जो कि हमारे एप्लीकेशन में
रीयूज होते रहेंगे। कभी लॉगिन फॉर्म में यूज होगा, तो कभी ऑर्डर क्रिएट करने का जो फॉर्म रहेगा वहाँ पे यूज होगा, कभी प्रोडक्ट अपडेट करने का जो फॉर्म रहेगा वहाँ पे यूज होगा, इन्वेंट्री अपडेट करने, इन्वेंट्री क्रिएट करने वाला जो फॉर्म होगा वहाँ पे यूज होगा। तो ये जो इनपुट जो एलिमेंट्स हैं, बटन जो हैं, वो बहुत जगह यूज होने वाले हैं, तो इनको हम लोग मूव कर देंगे एक शेयर्ड कंपोनेंट में। हम लोग शेयर्ड कंपोनेंट बनाएंगे। हम लोगों को बार बार ये क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल लिखने का जरूरत नहीं रहेगा, हम लोग डायरेक्टली उस कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग मूव कर देते हैं इनपुट जो एलिमेंट है उसका रैपर कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं। बटन जो है उसका हम लोग रैपर कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग, और डायरेक्टली हम लोग उस रैपर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक शेयर्ड फोल्डर। इसका शेयर्ड इसलिए नाम दे रहा हूँ कि यहाँ पे वो सारे कंपोनेंट रहेंगे जो कि शेयर होंगे अक्रॉस द एप्लीकेशन, फिर यूज करने वाले हैं हम लोग। फिर इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जो कि फॉर्म एलिमेंट रहेगा। ओके, फॉर्म एलिमेंट्स। और फिर इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे इनपुट कंपोनेंट, इनपुट डॉट जेएस, import react from react, एंड देन हम लोग क्रिएट करते हैं इनपुट कांस्टेंट। मैं अभी जो भी शेयर्ड कंपोनेंट रहेंगे उनका जो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो मैं इस तरह से रखने वाला हूँ। आरएम, आरएम फॉर रिटेल मैनेजमेंट, एंड देन एक्चुअल नेम, सो आरएम इनपुट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आरएम इनपुट। ओके, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग क्या, इनपुट। क्लोजिंग टैग। हम लोग अभी देखते जाते हैं क्या क्या प्रॉप्स हम लोगों को पास करना है। तो जो पहला प्रॉप्स है वो हम लोग पास कर देते हैं, क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ओके, और फिर इसके अंदर हम लोग और भी जो प्रॉप्स है उसको हम लोग पास करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑन चेंज। तो ऑन चेंज जो होगा, ऑन चेंज जो होगा वो हमारा यूज होगा। इट मीन्स कि जब कभी भी हम लोग इनपुट कहीं पे यूज करेंगे तो वो जो है वो एज ए प्रॉप्स वहाँ से पास होगा। फॉर्म कंट्रोल जो है वो कॉमन रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सीएसएस जो है वो कॉमन सीएसएस रखने वाले हैं इनपुट के लिए। तो अभी के लिए फॉर्म कंट्रोल जो है वो कॉमन रहने वाला है। ऑन चेंज जो है वो चूंकि कॉमन नहीं रहेगा, हर जगह यूज केस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा। कभी ऑन चेंज लॉगिन से आएगा तो वहाँ पे उसका अलग इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, कभी ये ऑर्डर फॉर्म से आएगा तो वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा। तो ये जो होगा एज ए प्रॉप्स पास होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स से जो भी हम लोगों को मिलने वाला है एज ए प्रॉप्स वो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एज ए प्रॉप्स ले लेते हैं।
प्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट करने का 2 तरीका है। एक तो आप ऐसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लाइक दिस। बट मैं एक्चुअली कोड को ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट यूज़ करोगे तो कोड ज़्यादा क्लीन लगेगा। बिकॉज़ सपोज़ अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ और इनपुट प्रॉप्स में बहुत ज़्यादा है तो ये जो है वो इसका जो रीडेबिलिटी रहेगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू ये जो सिंटैक्स है उसके। तो इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफ़र करता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो प्रेफ़र कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा रीडेबल रहता है। अभी यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज प्रॉप्स जो रहेगा वो पास होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको डायरेक्टली बस यूज़ कर देंगे ऑन चेंज। ओके, देन उसके बाद टाइप रहेगा, किस टाइप का ये एलिमेंट है, तो ये भी जो है वो प्रॉप्स से ही आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग टाइप यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ कि अगर टाइप है, टाइप यूज़ होगा, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रहेगा, अगर पैरेंट कंपोनेंट से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है टाइप का, तो अगर आ रहा है तो वो वाला टाइप यूज़ होगा। तो क्लास नेम हो गया, ऑन चेंज हो गया, टाइप हो गया, एंड प्लेस होल्डर हो गया। प्लेस होल्डर जो है वो भी एज ए प्रॉप्स आएगा। ठीक है? तो इसको यहाँ पे props है। ओके, क्लास नेम ऑन चेंज टाइप प्लेस होल्डर। इसके बाद नेम ले लेते हैं, ये भी ऐसे ही आएगा एज ए प्रॉप्स नेम हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जो प्रॉप्स है उसको हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आगे 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 जाने के क्रम में और जैसे जैसे हम लोग इसका रिक्वायरमेंट हम लोगों का बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोगों को लगेगा कि इसमें और प्रॉप्स हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। अभी इस डिजाइन का मेन जो बेनिफिट वो ये है, क्यों हम लोग इसको इनपुट को रैप कर रहे हैं कॉमन कंपोनेंट में, रैपर कंपोनेंट में, और उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है कि इन फ्यूचर सपोज आप इस इनपुट को यूज नहीं करना चाहते हो, इस इनपुट के जगह आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इनपुट कंपोनेंट यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस इस कंपोनेंट में आके इनपुट और जेएस में यहाँ पे आपको चेंजेस करना होगा, और यहाँ का चेंजेस जो है वो आपके बाकी कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जहाँ कहीं भी हम लोगों का आरएम इनपुट कंपोनेंट यूज हुआ रहेगा। तो आपको क्या होगा कि ईच फाइल में जाके आपको चेंज करने का जरूरत नहीं रहेगा। आई मीन ईच फाइल में जाके थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वाले इनपुट कंपोनेंट से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह यहाँ पे चेंज करोगे, बाकी जगह आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग रैपर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो इसका मेन बेनिफिट जो है ये है एक्चुअली आपका मेंटेबिलिटी जो है, मेंटेनेबिलिटी जो है आपके कंपोनेंट का वो बढ़ जाता है अगर ऐसे आप यूज करते हो तो। अभी चलते हैं हम लोग और आरएम इनपुट को हम लोग यूज करते हैं लॉगिन कंपोनेंट में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी आरएम इनपुट यूज करेंगे इनपुट के जगह। ओके, आरएम इनपुट यहाँ पे भी ऑन चेंज है, क्लास नेम है, देन यहाँ पे हम लोग टाइप भी पास करेंगे। टाइप अभी मुझे टेक्स्ट चाहिए, पास कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आरएम इनपुट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट जो है वो टाइप जो है वो पासवर्ड हम लोग पास करेंगे, बिकॉज ये पासवर्ड फील्ड है तो पासवर्ड फील्ड है। यहाँ पे नेम भी हम लोग पास कर देते हैं।
नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड यहाँ पे नेम इक्वल टू पासवर्ड। ओके, अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा जो इनपुट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है आरएम इनपुट कंपोनेंट में, और यहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ तो एरर आया हुआ है, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, इनपुट और जेएस में हम लोग प्रॉप्स को रिमूव कर दिए थे। ओके, यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स को फिर से डाल देते हैं। अभी हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं, तो ब्राउज़र पे आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, बिकॉज़ ब्राउज़र पे तो सेम इनपुट दोनों यूज़ हो रहा है, तो दोनों इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो अभी हमारा कंपोनेंट जो है, इनपुट कंपोनेंट रेडी है, इसको कहीं भी हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग रीयूज़ किए हुए हैं यूज़र नेम के लिए। ओके, और यूज़र नेम के लिए यूज़ किए हुए हैं। सेम उसी कंपोनेंट को हम लोग यूज़ किए हुए हैं किसके लिए? पासवर्ड के लिए। तो सेम कंपोनेंट है, बट डिफरेंट यहाँ पे फंक्शनलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन इनपुट्स। जो भी इनपुट्स हम लोग एज ए प्रॉप्स पास कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो हम लोगों को दो अलग अलग फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करने का मौका दे रहा है यहाँ पे। कैसे? तो एक बार वो एज ए टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले हो रहा है, और एक बार यहाँ पे वो एज ए पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अभी सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं बटन कंपोनेंट, बिकॉज बटन भी हम लोगों का कॉमन रहने वाला है बहुत जगह पे। तो एक हम लोग क्रिएट करेंगे बटन डॉट जेएस, बटन डॉट जेएस import react from react। okay, then constant im button equal to and props। यहाँ पे हम लोगों को props लगेगा, बिकॉज props के बेसिस पे ही बटन डिफरेंट टाइप का बटन जो है वो डिस्प्ले होगा। फॉल्ट आरएम बटन, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम लोग बटन। यहाँ पे टेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो प्रॉप्स से आएगा। जो भी टेक्स्ट हम लोगों को डिस्प्ले करना रहेगा वो प्रॉप्स से आएगा, तो हम लोग प्रॉप्स को यहाँ पे सेट करेंगे टेक्स्ट। प्रॉप्स यहाँ पे हम यूज कर देंगे टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्लास नेम में हम लोग BTN इनको, इसको भी हम लोग ले सकते हैं एज ए इनपुट, बट अभी के लिए बिकॉज समटाइम्स आपको बटन जो चाहिए होगा वो डिफरेंट टाइप चाहिए होगा। लाइक समटाइम आप इन्फो चाहिए, समटाइम आपको सक्सेस चाहिए, समटाइम आपको एरर से रिलेटेड बटन चाहिए। तो वैसे सिनेरियो के लिए हम लोग हार्ड कोड ना करके हम लोग इसको एज ए प्रॉप्स ही लेंगे हम लोग। ओके, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं BTN क्लास नेम इक्वल टू क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे दूसरा कोई भी नाम यूज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जो इधर जो बटन पे जो भी प्रॉप्स डिफाइंड है वही प्रॉप्स आपको यूज करना है सेम नाम के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग भी नेमिंग यहाँ पे कर सकते हो।
मैं चूँकि सेम रख रहा हूँ बिकॉज़ आप जब बटन यूज़ करोगे तो आपको आप फ़ैमिलियर हो कि हाँ, क्लास नेम जो है यूज़ होता है क्लास पास करने के लिए। तो इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ। अब ऐसा कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है कि वही सेम ही रखना है। ओके, तो ये क्लास नेम हो गया। देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बटन पे ऑन क्लिक हैंडलर। ऑन क्लिक रहेगा, बटन क्लिक कहाँ से रहेगा? ये आएगा बॉक्स, इसको यहाँ पे एज ए प्रॉप्स लिख देते हैं। ऑन क्लिक हो गया। उसके बाद समटाइम ऐसा लगेगा कि आपको बटन को डिसेबल्ड करना होगा पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो डिसेबल्ड प्रॉप्स हम यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा आरएम बटन। अभी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग और भी प्रॉप्स ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स ऐड करते जाएंगे, कुछ कस्टमाइजेशन भी करेंगे। सपोज आपको अपना खुद का कुछ सीएसएस लिखना है तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन देना होगा, सो दैट कि जो कोई भी इस आरएम बटन को यूज करेगा वो अगर अपना खुद का सीएसएस अगर प्रोवाइड करना चाहता है, खुद का क्लास नेम अगर प्रोवाइड करना चाहता है, सॉरी क्लास नेम का तो हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। अगर कुछ कस्टम स्टाइल अप्लाई करना चाहता है तो हम लोग स्टाइल का ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा यहाँ पे वैसे वैसे हम लोग प्रॉप्स को मॉडिफाई करते जाएंगे। यहाँ पे अभी के लिए हम लोग यूज करते हैं बटन। क्लास नेम हम लोग पास कर दिए, अभी इसका ऐसे जरूरत नहीं है। क्लास क्लास नेम दे दिए। अभी यहाँ पे हम लोग देंगे text हम लोगों को देना होगा इक्वल टू शाइनिंग, शाइनिंग। देन हम लोगों को देना होगा ऑन क्लिक हैंडलर, ऑन क्लिक इक्वल टू साइन इन, और इस मेथड को हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना होगा constant साइन इन। तो इस तरह से हमारा फॉर्म अभी जो लॉगिन फॉर्म है वो हमारा अभी बन चुका है ऑलमोस्ट। हमारा लॉगिन फॉर्म ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी यहाँ हम लोगों को क्या फीचर इम्प्लीमेंट करना है कि यूजर नेम पासवर्ड एंटर करे, और उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर इन्फॉर्मेशन बैकएंड को जाए, बैकएंड से इंटीग्रेशन हो, और बैकएंड यूजर को का ऑथेंटिकेशन करके यूआई को रिस्पॉन्ड करे विथ सक्सेस एंड फेलियर। अगर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली है तो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होना चाहिए, एंड ऑथेंटिकेटेड अगर नॉट ऑथेंटिकेटेड है तो उसका भी हम लोगों को यहाँ पे यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। तो अभी फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म में ये फीचर डालना है कि यूज़र का इनपुट कलेक्ट करें हम लोग, और साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद एपीआई कॉल हो, एपीआई का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। तो एपीआई कॉल हो और एपीआई यूज़र को वैलिडेट करे वेदर यूज़र इज दैट यूज़र इज वैलिड और नॉट। तो वो वैलिडेशन यूज़र एपीआई करके और यूआई को प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन कि यूज़र वैलिड है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इतना ही हम लोग कवर करते हैं आज के वीडियो सेशन में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ में नहीं कर रहे हैं तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए।
जितना भी मैंने कवर किया है फ्रॉम पार्ट 10, पार्ट 11 एंड पार्ट 12, आज वाले पार्ट को लेके इस तीनों पार्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खुद से क्रिएट करिए कंपोनेंट, खुद से राउटिंग इम्प्लीमेंट करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एपीआई का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग यूजर का को वैलिडेट करेंगे एंड और भी बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लाइक साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को लोडर दिखाना है यूजर को। जब तक एपीआई कॉल होते रहेगा तब तक लोडर दिखेगा हम लोगों को। एंड वंस हमारे पास वैलिडेशन आ जाएगा एपीआई से, तो हम लोग यूजर को आइदर सक्सेसफुली वैलिडेटेड रहेगा तो हम लोग डैशबोर्ड पे नेविगेट करेंगे। अगर कोई एरर है, यूजर वैलिडेट नहीं हुआ है, इनवैलिड यूजर है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक मैसेज दिखाना होगा कि यू आर नॉट वैलिडेटेड, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, इस टाइप का कुछ हम लोग मैसेज दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों, वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।